जय हिंद बच्चों। मैं एसपीएस फाउंडेशन से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले आप जो क्लास 10 में पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले समझिए कि परिवर्तन क्या होता है। चेंजिंग मतलब आप अपने आसपास ही देखते होंगे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। जैसे एक पेड़ होता है, उसे उसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा सीड लेते हैं। उस सीड को आप जो है मिट्टी अच्छी तरीके से बना हुआ हो उसमें आप डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे जर्मिनेट होता है और फिर वो आगे वो वृद्धि करता है। ठीक इसी प्रकार से हर जगह परिवर्तन होता रहता है। उसी परिवर्तन को आप यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं, जिसे आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप भौतिक परिवर्तन को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे आपका बल्ब का जलना और बुझना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से आप और सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, खुद अपने अक्ष के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका जो दूसरा टाइप है वो है रासायनिक परिवर्तन। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप दूध से हम दही बनाते हैं, तो ये दही जो है वो दूध से बना हुआ एक नया पदार्थ है जिसका गुण दूध से पूरी तरीके से भिन्न होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के ही आधार पर आप यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में सीखेंगे।